सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताएँ कि वायरल होने के लिए, अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है? वो ज़रा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको पता है। आज मैं आपके साथ चिकन पिज़्ज़ा और चिकन ब्रेड की रेसिपी को शेयर करूँगी। विदाउट ओवन भी करूँगी और ओवन के साथ भी करूँगी। दोनों तरीकों के साथ करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ बेस्ट होती है चिकन ब्रेड के लिए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 कप मैदा ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून जो है ना मैंने ईस्ट का डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 2 टीस्पून मैंने इसमें इसमें पिसी हुई चीनी का ऐड किया है और 1 अंडा ऐड किया है। अंडे की जगह के ऊपर आप अगर चाहें तो इसमें आप मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टेबलस्पून, अगर आपके पास अंडा अवेलेबल नहीं है तो। अंडा डालने के बाद हमने 2 टेबलस्पून ही इसमें ऑयल का ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को हम डो के अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा नीम गर्म पानी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, डो जल्दी राइज़ नहीं होगी, तो आपने नीम गर्म पानी के साथ इस डो को बनाना है। अगर ठंडे पानी के साथ बनाएँगी तो डो राइज़ नहीं होगी और आपका यीस्ट उठेगा नहीं और आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमेशा नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ ही आपने डो को रेडी करना है। यहाँ पे चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसको अच्छे तरीके से शेट कर लेना है। बॉयल करके यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है, इसकी डो के अंदर जो फिलिंग चिकन की करनी है उसको रेडी करते हैं। इसके ऊपर मैंने चॉप किया हुआ प्याज़ 2 से 3 अदद ऐड किया है। इस चिकन की ब्रेड की जो रेसिपी है ना, आप यकीन करें, आप एक बार इसको बनाएँगे ना तो आपको बाज़ार वाली भूल जाएगी। तो यहाँ पे हमने चिकन और साथ में हमने प्याज़ को अच्छे तरीके से सौते कर लेना है, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम बाकी के लवाज़मात भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। आपसे मैंने पूछा था इस चीज़ के बारे में कि आपने अपनी वीडियो वायरल करनी है तो उसके लिए क्या तरीका, क्योंकि मुझे आज से 2 से ढाई साल हो गए हैं, मेरी वीडियो अच्छे तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रही। तो मुझे ये है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इन वीडियो को एडिट करती हूँ, वीडियो को बनाती हूँ, अपने सारे काम छोड़कर इस वीडियो को बनाने पे लग जाती हूँ, लेकिन कोई भी मतलब कि मेरी वीडियो जो है ना यूट्यूब के ऊपर अच्छे तरीके से कोई भी नहीं वायरल हुई। तो काइंडली अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जितनी भी रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। लेकिन इधर आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने चिकन ब्रेड की रेसिपी इतनी बार शेयर की है कि अब तो आपको बनानी आ जानी चाहिए। तो ये भी मैं बना रही थी तो सोचा इसकी रेसिपी अगेन आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा दूध ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दूध ऐड करने का मतलब वो ये होता है कि आपकी चिकन ब्रेड का टेस्ट जो है ना, वो बहुत ही रिच बन जाता है और आपको बाज़ार वाला फ्लेवर मिलता है। तो इसलिए थोड़ा-सा दूध ऐड ज़रूर करिए। यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून मैंने केचअप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे केचअप को स्किप भी कर सकते हैं, इसके साथ भी टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे हरा धनिया ऐड किया है। हमारी डो की फिलिंग रेडी हो गई है और इसको ब्रेड को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप इसका मटेरियल चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बना और डो भी हमारी 2 से 3 घंटे लगे हैं। सर्दियाँ हैं तो इसलिए राइस होने में टाइम लगता है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारी डो रेडी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे इस तरीके से डो बन चुकी है। अब हमने पेड़ा लेना है, उस क्वांटिटी में लेना है जिस क्वांटिटी में आपने ब्रेड को बनाना है, बड़ा या छोटा। ठीक है जी। यहाँ पे इस तरीके से हमने बेलन के साथ बेल लेना है और इसकी एक बड़ी-सी रोटी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा इसको बारीक भी नहीं बेलना और इसके ऊपर हमने चिकन रखना है। चिकन रखने के बाद हमने जिस तरीके से नान बनाते हैं ना, आलू वाले नान, चिकन वाला नान, उस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है जी। इसको हम फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे और इसको पिज़्ज़ा जो ट्रे है ना, उसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद थोड़ा-सा इसको हम दोबारा से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम कटोरी की मदद से ना थोड़ी-सी इसको शेप दे देंगे। ठीक है जी। शेप देने के बाद हमने इसको कट लगाने हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कट लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा-सा एग वॉश लगाएँगे। ठीक है जी। एग लगाने के बाद हमने इसके इसके साथ ये है कि इसका जो कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। तो यहाँ पे हमने तिल स्प्रिंकल किए हैं और साथ में इसके ऊपर टमाटर और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है ताकि एक अच्छी-सी लुक आ जाए। तो प्री हीट हो चुका है। नीचे मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया है और इसको रख देंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट्स तक। ठीक है जी।
यहाँ पे ये वाली जो बच गई थी डो उसको मैंने ओवन में बनाना है, तो उसके मैंने छोटे-छोटे ब्रेड के पीसेस बनाई हैं क्योंकि बच्चों को पसंद होते हैं और लंच बॉक्स में भी ईज़िली आ जाते हैं और बच्चों के लिए एक इनफ होता है। ठीक है जी, साथ में आप जूस रख दें या फिर कोई और चीज़ रख दें, तो बच्चों के लिए ये जो लंच बॉक्स का आइडिया है ना, ये बहुत ही बेस्ट होता है। एक आप चिकन ब्रेड रख दें, बच्चे खुशी से खा भी लेते हैं और एन्जॉय भी कर लेते हैं। सेम उसी तरीके के साथ हमने इसको एग वॉश लगाना है, इसके ऊपर तिल जो है वो स्प्रिंकल करने हैं और साथ में हमने टमाटर और इसके ऊपर हमने शिमला मिर्च का ऐड करना है, एक प्यारी-सी लुक दे देनी है और ओवन को हमने 160 डिग्री पे प्रीहीट करना है और उसके बाद हमने इसको बेक कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे जो हमने देचके में ब्रेड बनाई थी वो हमारी बनकर रेडी हो गई है, आपने देखा पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी हो गई है। जहाँ पे हम इसकी कटिंग करते हैं और फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी और बच्चों को बहुत पसंद आई, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी देखें और इसको बनाएँ। यहाँ पे हमारी जो ओवन वाली ब्रेड है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी। आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।